नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इंदौर के सर्वेट बस स्टैंड का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस मौके पर बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल समेत कई अधिकारियों ने बैठक ली। निगम कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री सर्वेट बस स्टैंड का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। करीब 3 साल के इंतजार के बाद बस स्टैंड का लोकार्पण किया जा रहा है। हाल ही में सर्वेट बस स्टैंड के व्यापारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जल्द ही सर्वेट बस स्टैंड शुरू करने की मांग की थी। हालांकि सीएम ने व्यापारियों को इस मांग को पूरा कर दिया है। अब सोमवार को सर्वेट बस स्टैंड का लोकार्पण किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने ट्वीट कर पार्टी पर सवाल खड़े किए। सिंधिया बीजेपी ने नहीं जाते फिर भी गिरती कमलनाथ सरकार। 20 दिन पहले 11 विधायकों ने छोड़ दिया था साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता भी देखेंगे द कश्मीर फाइल्स। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 50 सीट की ये बुक कल समर्थकों के साथ देखेंगे फिल्म। भिलाई जिले के कुम्हारी में बैडमिंटन के खेल का शानदार नजारा देखने को मिला है, जहां एक तरफ सीएम भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसएसपी BN मीणा थे। इस मौके पर सभी के हाथ में रैकेट के लिए बैडमिंटन को खेल का आनंद लिया गया है। दरअसल ये मौका था कुम्हारी में 97 लाख रुपए के बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन अवसर का। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका में बैडमिंटन कोर्ट का भवन का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ पर 57 लाख रुपए के 2 कोर्ट बनाए गए। शुभारंभ के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य और जिले में लगातार बेहतर खेल संचालन तैयार किया जा रहा है। सीएम भूपेश ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ खेलों के क्षेत्र में काफी मजबूत होगा। खेल के क्षेत्र में मजबूत होगा प्रदेश। कश्मीरी पंडितों ने विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में जिस तरह की राजनीतिक देखने को मिल रही है, इसे लेकर लोगों में फिल्म देखने का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वैष्णोदेव साय जशपुर जिले के पथलगांव स्थित सिनेमा घर फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय सांसद गोमती साय और आदिवासी नेता नंद कुमार साय समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे लेकर बीएसएफ के जवानों ने अमृत महोत्सव कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। राजधानी भोपाल में पहली बार बीएसएफ के डॉग शो का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के डॉग्स ने हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किया। बता दें कि यही वही डॉग्स है जो देश की सुरक्षा में बीएसएफ जवानों का साथ देते हैं। पंखजूर में नक्सलियों ने मुखबिर के शक में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है। वही घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चा भी फेंक दिया है। मृतका का शव कोयली बेड़ा मरकनारा के बीच मिला है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में 2 समुदाय के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लगभग 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बताया जा रहा है कि खेत में मवेशी घुस जाने को लेकर 2 समुदाय के अलग अलग लोग जो आमने सामने हो गए थे। दोनों पक्ष में पुरानी रंजिश भी चल रही है। पूरा मामला विदिशा के रामपुरा गांव का है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने विदिशा के नीमताल पर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वही पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल में आईएएस नियाज खान ने एक बार फिर से ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रॉल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर आप सच बोलते हैं तो कट्टरपंथी आप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन नफरती लोगों की भाषा से समझ आता है कि इनकी शिक्षा का स्तर क्या है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कल नियाज खान के ट्वीट पर रीट्वीट किया था।
नियाज खान ने ट्वीट कर द कश्मीर फाइल्स की तरह मुस्लिम नरसंहार पर फिल्म बनाने की भी बात कही थी। ग्वालियर अंचल में पड़ने वाली भीषण गर्मी से इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च महीने में तेज गर्मी पहली बार लोगों को परेशान कर रही है। वहीं रात का पारा भी 21 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट भी जारी किया। वहीं सड़कों पर भी लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। खंडवा जिले में लगातार 3 दिन से पारा 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से अधिक हो गया है। ऐसे में यहाँ गर्मी भी बढ़ चुकी है। प्रमुख बाजार क्षेत्रों में आवाजाही कम हो चुकी है। लू की आशंका वाले जिलों में खंडवा का नाम भी है। ऐसे में लोग जरूरी काम होने पर ही बाजार में निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तैयारी तेज हो चुकी है। खेरागढ़ सीट कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके बाद से दोनों पार्टियों की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। वही उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल को घोषित हो जाएंगे। बता दें कि खेरागढ़ को बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। स्वच्छता के लिए अंबिकापुर नगर निगम को कई अवार्ड मिल चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत होते ही नगर निगम अंबिकापुर शहर को नंबर 1 बनाने की कवायद में जुट गई है। अंबिकापुर शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सुपरहिट फिल्म पुष्पा की तर्ज पर स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। फिल्म पुष्पा के तर्ज पर स्लोगन लिखकर नगर निगम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। महासमुंद में देर रात साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के क्लब पारा स्थित अपने निवास के बाहर 2 युवकों के बीच हो रहे विवाद के बीच बचाव करने के लिए एएसआई बाहर निकलते हैं। इस दौरान झगड़ा हो रहा युवक को समझाते उनकी धक्का मुक्की हो गई थी। इसी बीच वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। गंभीर हालत में एएमआई को शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि मृतक शर्मा की शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। जो युवक झगड़ा कर रहे थे उन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और मौजूदा प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ लगातार जारी है। मृतक का पोस्टमार्टम आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। सनावद में रोडियो के पास बने छिरवा गांव में भूसा लेकर जा रहे आशियर वाहन के डीजल टैंक फटने से अचानक से आग लग गई। वही अचानक हुई घटना के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को एक साइड में लाकर खड़ा कर दिया, जहां राहगीरों के प्रयास में पानी डालकर आग को बुझाया गया। कांकेर जिला मुख्यालय में लगी माकड़ी गांव के पास पोखरी जाने वाले मार्ग पर एक अज्ञात अर्धजली महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। जिसकी सूचना पर पुलिस को घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वही शव के पोस्टमार्टम के बाद ही इस अज्ञात महिला की अर्धजली शव की पूरी सच्चाई और घटना की पुष्टि हो जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इंदौर में देर रात 2 पक्षों में हुए विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं अन्य 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सांची दूध के दाम बढ़ चुके हैं। फुल क्रीम दूध की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर तक हो गई।
वही अब आधा लीटर सांची दूध का फुल क्रीम का लाल पैकेट जो 27 रुपए का मिलता था अब वो 29 रुपए में मिलेगा। लगभग 2.5 साल बाद दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये दाम भोपाल समेत 12 जिलों में 21 मार्च से लागू होंगे। वही बाकी जिलों में क्षेत्रीय दुग्ध संघों की तरफ से आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की जा सकती है। 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन दाम बढ़ने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको लेकर प्रशासनिक अनुमति के बाद नई दरें लागू कर दी गई। बता दें कि भोपाल शहर में रोजाना लगभग 2.5 लाख लीटर सांची दूध की खपत होती है, जबकि सभी 12 जिलों की बात करें तो करीब 3.5 लाख लीटर सांची दूध की डिमांड है। वही फेडरेशन ने घी के दाम भी बढ़ा दिए। घी की कीमत 500 प्रति लीटर से बढ़ाकर 520 रुपए कर दिए गए हैं। वही इसी के साथ किसानों के खरीदी भाव में भी बढ़ोतरी की गई। 23 मार्च से मध्य प्रदेश में शुरू होगा बच्चों का टीकाकरण। तापमान में वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इस मौके पर वैक्सीनेशन केंद्रों पर ORS का घोल भी उपलब्ध रहेगा। आवश्यकता के मुताबिक बच्चों को ORS भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS दिया जाएगा। मंदसौर जिले में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे केंद्र धर्मेंद्र ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक केंद्र कैदी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की बात कही है। वही इस मामले में अब कैदी के परिजनों ने सवाल भी खड़े कर दिए। निष्पक्ष जांच की मांग की गई। रायपुर में मकानों में तोड़फोड़ और विस्थापन को लेकर लोगों ने नाराजगी अब देखने को मिली है, जिसको लेकर लोग ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट बंद होने से नाराज लोगों ने सीएम निवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बालाघाट जिले में लांजी थाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरगुड़ा ग्राम में दंपति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। वहीं लांजी पुलिस और हॉक फोर्स के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लोगों की कार्रवाई भी शुरू है। जानकारी के मुताबिक मृतक पति पत्नी बेगा आदिवासी हैं, जो कि झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। फिलहाल दंपति की मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कोरिया में वाटरफॉल में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। गोताखोरों ने निकाला युवकों का शव। वाटरफॉल में डूबने से 3 की मौत। रामदा वाटरफॉल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। मध्य प्रदेश के मानपुर के पिकनिक मनाने आए थे तीनों, और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया। सुकमा नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ग्रामीणों से जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोबरा में 206 बटालियन के जवानों ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें करीब 300 आदिवासी ग्रामीण पहुंचे, जहां जरूरत के सामान के साथ साथ ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया।
शुजालपुर में होली की रात लोग दहकते अंगारों से होकर गुजरे, लेकिन किसी को भी कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। हैरत में डालने वाला ये नज़ारा पोलारा खुद के गल महादेव मंदिर का है। मान्यता है कि धधकते अंगारों पर चलने से आपदा और बीमारियां नहीं होती है, जिसके बाद यहाँ सदियों से धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा जारी है। इस अनोखे आयोजन में मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मखान सिंह चौहान भी इसमें शामिल हुए। गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात शख्स ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। बैंक के पीछे की दीवार को तोड़कर चोर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को पकड़ने की यहां पर कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। मुरैना के चंबल नदी में डूबे युवक का शव राजस्थान के मडारेल क्षेत्र से मिला है। जानकारी मिलने के बाद युवक होली खेलने के बाद साथियों के साथ आउटर घाट नहाने गया था, जिसके बाद युवक नदी के तेज बहाव में डूब गया है। देर रात परिजनों को युवक के लापता होने की जानकारी मिली, जिसके बाद आज सुबह राजस्थान से युवक का शव मिला। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के कोडिया गांव में साइकिल दुकान और फैंसी स्टोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण दुकान में रखा करीबन 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। करनाल में होली त्योहार पर गांव बागपति में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद ड्रामा सेंटर तक पहुंच चुका है। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूट गई। करनाल के जुंडला स्थित गौशाला के प्रबंधक पर हमला किया गया। हमले के चलते गौशाला से जुड़े गांव के लोगों ने करनाल असंध मार्ग को जाम कर दिया। गौशाला प्रबंधक गोपाल दास पर जमीनी विवाद के चलते हमला किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही दो युवकों ने हमला किया। पलवल में होली के त्योहार पर भिड़की गांव में 4 छात्र होली मनाने के बाद तालाब पर नहाने पहुंचे थे और सभी छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उगलाना गांव में देर रात पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। केतल की बेटी कीर्ति ढुल ने जॉर्डन में आयोजित एशिया यूथ मुक्केबाजी में अपना दमखम दिखाया और कांस्य पदक जीता। केतल पहुंचने पर कीर्ति का भव्य स्वागत किया गया है। कीर्ति ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान की मुक्केबाज को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत दौरे पर आ रहे हैं। बेनेट 2 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत के साथ वे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और कशीदा के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया गया।
पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में बड़ा धमाका हुआ है। धमाकों की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे पंजाब प्रांत में छावनी क्षेत्र के पास एक सुनाई दिया गया है और एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने एक आंच स्कूल पर बमबारी कर दी। जानकारी के मुताबिक यहां पर 400 लोगों ने शरण ली हुई थी। वहीं रूसी बमबारी से स्कूल की इमारत नष्ट हो चुकी है। इस वजह से लोग मलबे में दब गए हैं।